सानवी को कॉलेज में एक साधारण लड़के से प्यार हो गया था। सालों बाद वही लड़का एसपी बनकर लौटा। फिर जो हुआ उसने सबको हिला दिया। साल था 2020, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। कॉलेज का पहला दिन था सानवी के लिए और वह थोड़ी घबराई हुई सी कैंपस में दाखिल हुई। भीड़ में वह अपनी रोल नंबर वाली क्लास ढूंढ रही थी। तभी अचानक एक लड़का उससे टकराया। नजरें मिलीं और उसी पल कुछ ऐसा हुआ जो सानवी ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो लड़का विवान कोई हीरो जैसा नहीं था, न स्टाइलिश न स्मार्टफोन लिए हुए, बस पुरानी किताबें थामे सादगी से मुस्कुराने वाला लड़का। विवान पूरे कॉलेज में अपनी पढ़ाई और शांति के लिए जाना जाता था। न किसी से उलझता, न ज्यादा बात करता, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सानवी को खींच लाया। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ीं। लाइब्रेरी से लेकर प्रोजेक्ट तक हर बहाने सानवी विवान के करीब जाने लगी। एक दिन जब कॉलेज कैंटीन में बारिश हो रही थी, सानवी ने हिम्मत कर विवान से पूछा, तुम मुझसे नजरें क्यों नहीं मिलाते? विवान मुस्कुराया और बोला, क्योंकि जब मैं तुम्हें देखता हूं तो सिर्फ तुम्हें ही देखता रह जाता हूं। यह जवाब सानवी के दिल में पत्थर पर लिखे नाम सा अंकित हो गया। लेकिन विवान कभी वादा नहीं करता था, न बात आगे बढ़ाता। उसकी चुप्पी में इज्जत थी, फासला था और शायद कोई सपना भी। सानवी को लगता वह एक दिन जरूर इजहार करेगा। पर क्या होता है जब दो लोग एक दूसरे को चाहें लेकिन न कह पाएं? कॉलेज खत्म होने वाला था। सानवी के दिल में डर था कि कहीं यह रिश्ता बेनाम ही न रह जाए। विवान वहीं था, शांत गंभीर, किताबों में खोया। आखिर सानवी ने फैसला किया कि वह अपने दिल की बात कहेगी। कॉलेज का आखिरी सप्ताह था। हर किसी की आंखों में भविष्य के सपने थे, पर सानवी की आंखों में एक सवाल, क्या विवान भी मुझसे प्यार करता है? उसकी नजदीकी आम सानवी को उम्मीद देती थीं, पर वह कभी खुलकर कुछ न कहता। फेयरवेल के दिन सानवी ने ठान लिया, अब या कभी नहीं। स्टेज पर नाम पुकारे जा रहे थे। सानवी और विवान को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट का टाइटल मिला। तालियों की गूंज में सानवी ने विवान को पास बुलाया और बोली, विवान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। विवान चुप था, जैसे उसकी आंखों से सब समझ रहा हो। मैं तुमसे प्यार करती हूं, सानवी ने कांपती आवाज में कहा। मुझे नहीं पता तुम्हारा जवाब क्या होगा, पर मैं जानना चाहती हूं कि तुम्हारे दिल में क्या है। विवान एक पल को सन्न रह गया, फिर धीमे से बोला, सानवी, मैं तुमसे दूर इसलिए रहा क्योंकि मेरे पास देने को कुछ नहीं। मैं एक किसान का बेटा हूं। मेरे पिता खेत जोतते हैं और मैं चाहता हूं कि एक दिन वर्दी पहनकर उनके पसीने को सम्मान में बदलूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर मेरी मंजिल अभी तुम नहीं। मेरा सपना है एसपी बनना। सानवी की आंखों से आंसू बह निकले, पर वह मुस्कुराई और बोली, अगर तुमने मुझे दिल से चाहा है तो एक दिन लौटकर जरूर आओगे। विवान ने सिर झुकाया, कुछ न कहा और वहां से चला गया। दो राहें अलग हो गईं, एक मोहब्बत की, एक मंजिल की। 6 साल बीत गए। कॉलेज की मोहब्बत अब याद बन चुकी थी। सानवी अब एक स्कूल में टीचर थी। वह जिंदगी संभालती, घर चलाती और हर सुबह सोचती, शायद वह अब वर्दी में लौट आया होगा। पर न विवान की खबर थी, न चिट्ठी, न कॉल। एक दिन स्कूल में हंगामा मच गया। एसपी साहब विजिट पर आ रहे थे। बच्चे लाइन में लगे। टीचर्स ने स्वागत की तैयारी की। सानवी सामान्य सी स्टाफ रूम में बैठी थी। तभी मुख्य दरवाजे पर एक काली गाड़ी रुकी। उसमें से वर्दी में एक लंबा, तेज नजरों वाला अफसर उतरा। सानवी की धड़कनें तेज हो गईं। ये तो मेरा विवान है। उसके होंठ कांपने लगे, आंखें डबडबा गईं। अतीत जैसे सामने खद्रा था। विवान अंदर आया, हाथ चोटी कर बोला, नमस्कार, मैं एसपी विवान शर्मा। उसकी नजर सानवी पर पड़ी और वह एक पल को ठिठक गया। सालों बाद वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान। प्रिंसिपल ने बताया, सानवी मैम हमारे स्कूल की सबसे ईमानदार, कर्मठ शिक्षिका हैं। विवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूं, बहुत पहले से। भ्रमण के बाद विवान बाहर निकलने लगा। सानवी ने हिम्मत जुटाई और बोली, विवान। वह रुक गया, पीछे मुद्दा और बोला, मैं जानता था एक दिन तुम्हें फिर देखूंगा। सानवी की आंखें भर आईं। पर तुम वादा करके गए थे, उसने कहा। विवान बोला, मैं लौटा हूं ना, वर्दी में।
अपने प्यार को साबित करने। क्या वो जगह अब भी खाली है जो मैंने छोड़ दी थी? सानवी चुप रही, फिर मुस्कुराई और बोली, तुम देर से आए विवान, पर सही वक्त पर। विवान स्कूल से निकलने वाला था। सानवी ने पीछे से आवाज दी, अगर वक्त हो तो एक कप चाय हो जाए। विवान मुस्कुराया। इतने सालों बाद कोई पूछे तो वक्त खुद रुक जाता है। दोनों पास के एक शांत कैफे में बैठे। कुछ पल बिना बोले बीते, सिर्फ नजरों की बातचीत चली। सानवी ने कहा, बहुत कुछ बदल गया विवान, पर कुछ चीजें वैसी ही हैं जैसे कॉलेज में थीं। विवान बोला, मैं रोज तुम्हें याद करता था। हर परीक्षा, हर ट्रेनिंग के बाद एक ख्वाहिश थी, तुमसे वर्दी में मिलूं और कह सकूं कि मैंने वादा निभाया। सानवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। पर मेरी दुनिया अब अलग है विवान। पापा बीमार हैं, जिम्मेदारियां हैं। तुम्हारा प्यार उस वक्त छूट गया जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। विवान ने उसका हाथ थामा। अब साथ देने का वक्त है सानवी। अगर तुम कहो तो इस बार वर्दी से नहीं, दिल से रिश्ता जोड़ दूं। सानवी चुप रही, फिर बोली, मैं अब किसी वक्त का इंतजार नहीं करना चाहती। पर क्या समाज, क्या लोग? विवान ने गहरी सांस ली। जिस समाज ने हमें तोधा, उसे दिखाना होगा कि प्यार गुनाह नहीं। मैं तुम्हें किसी मुद्दे पर छोड़ने नहीं आया। सानवी मुस्कुराई, तो क्या इस कहानी का अंत खुशहाल होगा? विवान ने उसकी आंखों में देखकर कहा, यह अंत नहीं सानवी, यह हमारी नई शुरुआत है। सानवी और विवान भविष्य सोच रहे थे, पर बाहर की दुनिया उतनी ही सख्त थी। विवान ने कहा, मैं शादी का प्रस्ताव लेकर तुम्हारे घर आना चाहता हूं। न डर न झूठ, बस हमारी मोहब्बत का सच। सानवी की आंखों में समाज का डर था। अगले दिन विवान अपनी एसपी की वर्दी में सानवी के दरवाजे पर था। सानवी के पिता सामने आए। विवान ने कहा, सर, मैं सानवी से शादी करना चाहता हूं। मैंने उससे पहले प्यार किया, आज भी करता हूं। वृद्ध पिता चुप रहे, फिर बोले, बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम अच्छे हो, पर क्या तुम समाज से डीडीडी हट सकोगे? क्या सानवी को हर हाल में स्वीकार करोगे? विवान ने आत्मविश्वास से कहा, सर, मैं समाज से नहीं डरता। जिस लड़की ने मुझे इंसान बनाया, उसके लिए लड़ने से पीछे नहीं हटूंगा। 2 दिन बाद एसपी ऑफिस के बाहर सानवी और विवान ने सगाई की। खबर वायरल हो गई। कुछ ने तारीफ की, कुछ ने तंज कसे, पर सानवी का वह संवाद खास था। यह प्यार है, कोई अफवाह नहीं, जो टूटे दिलों को जोड़ता है। अब कोई सवाल उठाएगा तो हम मुस्कुराकर जवाब देंगे। फिर हुआ वह जो ख्वाब था। एसपी विवान और सानवी की शादी कोई शाही शादी नहीं थी, पर वह प्यार था जिसने दोनों को जोड़ा। अगर प्यार सच्चा हो तो वक्त और हालात चाहे कितने बदलें, वह लौटकर जरूर आता है। एसपी ऑफिस के बाहर सानवी और विवान की सगाई की खबर मिर्जापुर में आग की तरह फैल गई। कुछ लोग इस जोधी की तारीफ कर रहे थे, तो कुछ ने तंज कसना शुरू किया। छोटे शहर की संकुचित मानसिकता ने एक बार फिर सिर उठाया। सानवी के स्कूल में सहकर्मी और स्थानीय लोग फुसफुसाहट में बातें करने लगे। एक टीचर और एसपी, क्या यह रिश्ता समाज में टिक पाएगा? कुछ ने तो यह भी कहा कि विवान की वर्दी और रुतबे के सामने सानवी की सादगी कहीं दब जाएगी। लेकिन सानवी और विवान के लिए ये बातें अब मायने नहीं रखती थीं। उनके दिलों में एक दूसरे के लिए वही पुराना प्यार था जो कॉलेज के दिनों में अधूरा रह गया था। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। सानवी के घर में उत्साह था, लेकिन उनके पिता की तबीयत अब भी नाजुक थी। एक रात जब सानवी अपने पिता के लिए दवा लेने मेडिकल स्टोर गई, तो उसे कुछ पुराने कॉलेज के दोस्तों की बातें सुनाई दी। विवान ने तो कमाल कर दिया, किसान का बेटा और आज एसपी, पर सानवी, वो तो बस एक स्कूल टीचर है। क्या वो इस रिश्ते को संभाल पाएगी? सानवी ने ये बातें सुनी और उसका दिल भारी हो गया। वह चुपचाप घर लौट आई, लेकिन रात भर सो न सकी। क्या वह वाकई विवान के लिए सही थी? क्या समाज की बातें उनके प्यार को कमजोर कर देंगी? अगले दिन सानवी ने विवान से मिलने का फैसला किया। वह एसपी ऑफिस पहुंची, जहां विवान फाइलों में उलझा हुआ था। उसे देखते ही विवान की आंखों में चमक आ गई। सानवी, तुम यहां, सब ठीक है ना? सानवी ने हल्की मुस्कान दी और बोली, विवान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह उसे अपने साथ बाहर बगीचे में ले गई, जहां पुरानी यादों की तरह शांति थी। विवान, लोग बातें कर रहे हैं।
कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं। तुम एसपी हो और मैं बस एक टीचर। क्या हमारा रिश्ता इन बातों को झेल पाएगा? विवान ने सानवी की आंखों में देखा और गहरी सांस ली। सानवी, जब मैंने वर्दी पहनी तो मैंने सिर्फ अपने पिता का सपना नहीं पूरा किया, मैंने तुम्हारे लिए भी खुद को बनाया। तुम वो लड़ेज की हो जिसने मुझे मेरे सपनों की ताकत दी। समाज की बातें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन हमारा प्यार, वो अटल है। सानवी की आंखें नम हो गईं, पर उसने हिम्मत बांधी। विवान, मुझे तुम पर यकीन है, पर मेरे पिता की तबीयत और मेरी जिम्मेदारियां, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे करियर पर कोई आंच आए। विवान ने उसका हाथ थामा। सानवी, तुम्हारी जिम्मेदारियां अब मेरी भी हैं, और मेरा करियर, वो तब सार्थक है जब तुम मेरे साथ हो। उसने एक पल रुककर कहा, तुम्हारे पिता की देखभाल के लिए मैंने शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से बात की है। अगले हफ्ते उनकी सर्जरी होगी। और तुम मेरी ताकत हो सानवी। सानवी की आंखों से आंसू छलक पड़े, पर इस बार वे खुशी के थे। शादी का दिन आ गया। मिर्जापुर का छोटा सा मंदिर रोशनी से जगमगा रहा था। सानवी ने साधारण लाल सादी पहनी थी और विवान अपनी वर्दी में नहीं, बल्कि एक साधारण कुर्ते में था। ये शादी कोई भव्य आयोजन नहीं थी, पर हर कोने में प्यार की गर्माहट थी। सानवी के पिता, जो अब सर्जरी के बाद बेहतर महसूस कर रहे थे, ने दोनों को आशीर्वाद दिया। विवान, तुमने मेरी बेटी को नहीं, मेरे दिल को जीता है, उन्होंने कहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शादी के कुछ महीनों बाद मिर्जापुर में एक बद्धा मामला सामने आया। एक स्थानीय नेता ने अवैध कारोबार शुरू किया था और उसकी नजर स्कूल की जमीन पर थी, जहां सानवी पढ़ाती थी। उसने स्कूल प्रबंधन पर दबाव बनाना शुरू किया और सानवी को धमकियां मिलने लगीं। अगर तुमने स्कूल की जमीन छोड़ने के लिए हामी नहीं भरी तो तुम्हारा और तुम्हारे एसपी पति का जीना मुश्किल कर दूंगा, एक धमकी भरे पत्र में लिखा था। सानवी डर गई, लेकिन उसने यह बात विवान से छुपाई। वह नहीं चाहती थी कि विवान का करियर खतरे में पड़ डिढ़े, पर विवान को भनक लग गई। एक रात जब सानवी देर से स्कूल से लौटी, विवान ने उससे पूछा, सानवी, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, सच बताओ। सानवी टूट गई और सारी बात बता दी। विवान की आंखों में गुस्सा था, लेकिन वह शांत रहा। सानवी, तुम मेरी ताकत हो और मैं तुम्हें कोई डर नहीं जीने दूंगा। अगले दिन विवान ने अपने ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई। उसने उस नेता के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए और एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। रातों रात नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। मिर्जापुर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। लोग कहने लगे, एसपी विवान ने न सिर्फ कानून की रक्षा की, बल्कि अपनी पत्नी के सम्मान को भी बचाया। सानवी को गर्व था, लेकिन साथ ही डर भी कि क्या यह जीत उन्हें और मुश्किलों में डाल देगी। कुछ दिन बाद विवान को लखनऊ से ट्रांसफर का ऑर्डर मिला। यह एक बड़ा प्रमोशन था, लेकिन इसका मतलब था मिर्जापुर छोड़ना। सानवी के सामने फिर एक सवाल था, क्या वह अपनी जिंदगी, अपने स्कूल, अपने पिता को छोड़ डाचकर विवान के साथ जाए? उसने विवान से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मेरे पिता और यह स्कूल, ये मेरी जिम्मेदारी है। विवान ने मुस्कुराकर कहा, सानवी, हम दोनों की जिम्मेदारियां एक हैं। मैंने लखनऊ में एक स्कूल से बात की है जहां तुम टीचिंग जारी रख सकती हो, और तुम्हारे पिता हमारे साथ रहेंगे। लखनऊ में नई शुरुआत हुई। सानवी ने वहां के एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और विवान अपने कर्तव्यों में डूब गया। लेकिन उनका प्यार अब भी वैसा ही था, सादा, सच्चा और अटल। एक शाम जब दोनों लखनऊ की सड़कों पर टहल रहे थे, सानवी ने कहा, विवान, क्या हमने वो सब पा लिया जो हम चाहते थे? विवान ने उसकी ओर देखा और बोला, नहीं सानवी, हमने वो पाया जो हमने कभी नहीं सोचा था, एक दूसरे का साथ हर मुश्किल में। मिर्जापुर से लखनऊ तक उनका प्यार हर इम्तिहान से गुजरा। समाज की बातें, जिम्मेदारियां, धमकियां, सब कुछ झेला, लेकिन हर बार सानवी और विवान ने एक दूसरे का हाथ थामा और साबित किया कि सच्चा प्यार न तो वक्त देखता है, न हालात। वह बस लौटता है, बार बार, और हर बार एक नई शुरुआत लेकर। लखनऊ की हलचल भरी सड़कों पर सानवी और विवान की जिंदगी एक नई रफ्तार पकड़ रही थी। सानवी अपने नए स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में डूब गई थी। उसका तरीका वही था, सादा, दिल से दिल तक।
बच्चे उसकी कहानियां सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते, खासकर जब वह प्यार और हिम्मत की बातें करती। विवान अब लखनऊ के एक बड़े जिले में एसपी, दिन रात कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में जुटा रहता। लेकिन हर शाम जब वह घर लौटता, सानवी की मुस्कान उसकी सारी थकान मिटा देती। उनके छोटे से फ्लैट में, जहां सानवी के पिता भी अब उनके साथ रहते थे, एक सुकून भरी दुनिया बसी थी। पर लखनऊ की चमक के पीछे छुपी थी एक अंधेरी सच्चाई। शहर में अपराध का एक नया जाल बिछ रहा था। एक रहस्यमयी गैंग, जिसे रात के साए के नाम से जाना जाता था, रात के अंधेरे में लूटपाट और ब्लैकमेलिंग का खेल खेल रहा था। पुलिस के लिए यह गैंग एक पहेली थी। न कोई चेहरा, न कोई सुराग। विवान को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसने दिन रात इस गैंग के पीछे अपनी टीम लगाई, लेकिन हर बार सुराग हाथ से फिसल जाता। एक रात जब विवान देर से घर लौटा, सानवी ने उसकी आंखों में चिंता देखी। विवान, तुम ठीक हो? क्या बात है? उसने पूछा। विवान ने थकी मुस्कान दी। सानवी, ये नया केस मुझे परेशान कर रहा है। ये गैंग, ये लोग आम अपराधी नहीं, इनके पीछे कोई बड़ा दिमाग है। सानवी ने उसका हाथ थामा और बोली, तुमने हमेशा कहा ना, हर मुश्किल का हल होता है। शायद तुम्हें किसी नए नजरिए की जरूरत है। विवान ने उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन सानवी की बात उसके दिमाग में अटक गई। कुछ दिन बाद सानवी के स्कूल में एक अजीब घटना हुई। एक नया लड़का, रुद्र, स्कूल में दाखिल हुआ। वह शांत रहता, कम बोलता, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। सानवी ने देखा कि रुद्र अक्सर स्कूल के बाद अकेले रहता, और एक दिन उसने रुद्र के बैग से एक पुराना लेटर देखा, जिसमें कुछ कोडेड शब्द लिखे थे। सानवी को शक हुआ। उसने रुद्र से पूछा, ये क्या है रुद्र? रुद्र घबरा गया और बोला, मैम, ये बस मेरे भाई का पत्र है। लेकिन सानवी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उस रात सानवी ने विवान को यह बात बताई। विवान, मुझे लगता है रुद्र का ताल्लुक उस गैंग से हो सकता है। वो लेटर, उसमें कुछ कोड्स थे, जैसे कोई गुप्त मैसेज। विवान चौंक गया। सानवी, तुम्हें यकीन है यह खतरनाक हो सकता है? सानवी ने दृढ़ता से कहा, मैं अपने बच्चों को गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगी। अगर रुद्र इसमें फंसा है तो उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। विवान ने सानवी की बात को गंभीरता से लिया। उसने अपनी टीम को रुद्र पर नजर रखने को कहा, लेकिन बिना सानवी को खतरे में डाले। कुछ दिनों बाद एक छापेमारी में पुलिस को रुद्र के बड़े भाई काव्य का पता चला, जो रात के साए गैंग का एक अहम हिस्सा था। विवान ने काव्य को पकड़ने का प्लान बनाया, लेकिन उसे पता था कि यह आसान नहीं होगा। काव्य के पास शहर के कुछ रसूखदार लोगों का समर्थन था, और एक गलत कदम विवान के करियर को खतरे में डाल सकता था। सानवी ने विवान से कहा, रुद्र को पकड़ने से पहले उससे बात करो। वो एक बच्चा है, शायद उसे मजबूरी में इस रास्ते पर धकेला गया हो। विवान ने सानवी की सलाह मानी। उसने रुद्र को स्कूल में बुलाया और सानवी की मौजूदगी में उससे बात की। रुद्र शुरू में चुप रहा, लेकिन सानवी की नरम बातों ने उसका दिल जीत लिया। आखिरकार रुद्र टूट गया। मैम, मेरा भाई, वो मुझे इस गैंग से दूर रखना चाहता था, लेकिन उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। एक बड्ढा नेता उसका बॉस है। रुद्र के इस खुलासे ने खेल बदल दिया। विवान को अब पता था कि गैंग का असली मास्टरमाइंड शहर का एक प्रभावशाली नेता रघुवर सिंह था। लेकिन रघुवर के खिलाफ सबूत जुटाना आसान नहीं था। वह इतना चालाक था कि कोई निशान नहीं छोड़ता। विवान ने सानवी से कहा, यह जंग अब सिर्फ कानून की नहीं, बल्कि सच और झूठ की है। अगर मैं रघुवर को पकड़ने गया तो हमें बड़े दुश्मन मिल सकते हैं। सानवी ने उसकी आंखों में देखा और बोली, विवान, तुमने हमेशा सच का साथ दिया। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो हो। अगले कुछ हफ्ते तनाव भरे थे। विवान ने गुप्त रूप से सबूत इकट्ठे किए, और सानवी ने रुद्र को गैंग से दूर रखने के लिए उसका हौसला बढ़ाया। एक रात जब विवान रघुवर के ठिकाने पर छापा मारने की तैयारी कर रहा था, सानवी को एक अनजान नंबर से कॉल आया। अगर तुम्हारा पति रघुवर के खिलाफ गया तो तुम्हें और तुम्हारे पिता को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सानवी डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत विवान को बताया। विवान ने सानवी और उसके पिता को पुलिस प्रोटेक्शन में रखा और छापे को अंजाम दिया। रात के अंधेरे में विवान की टीम ने
रघुवर के गोदाम पर धावा बोला। वहां से न सिर्फ अवैध हथियार और पैसों का जखीरा मिला, बल्कि रघुवर के आपराधिक रिकॉर्ड के सबूत भी। रघुवर को गिरफ्तार कर लिया गया और रात के साए गैंग का अंत हो गया। लखनऊ में विवान का नाम एक नायक की तरह गूंजा, लेकिन इस जीत की कीमत भी थी। रघुवर के समर्थकों ने विवान और सानवी के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई गईं कि विवान ने रघुवर को निजी दुश्मनी में फंसाया। सानवी को स्कूल में ताने सुनने पड़े। एक शाम जब सानवी और विवान अपने घर की बालकनी में बैठे थे, सानवी ने कहा, विवान, क्या ये सब झेलना जरूरी था? क्या हम सिर्फ अपने प्यार के साथ शांति से नहीं जी सकते? विवान ने उसकी ओर देखा और बोला, सानवी, हमारा प्यार सिर्फ हम तक सीमित नहीं। हमने रुद्र जैसे बच्चों के लिए, सच के लिए लड़ा है। ये लड़ाई हमारी ताकत है। सानवी ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराई। तो फिर अगली लड़ाई क्या होगी एसपी साहब? विवान हंसा और बोला, अगली लड़ाई शायद एक ऐसी दुनिया बनाने की जहां प्यार और सच को कोई सवाल ना उठाए। उस रात दोनों ने एक दूसरे का साथ और मजबूत किया, लेकिन लखनऊ की सड़कों पर अभी कई अनसुलझी कहानियां थीं। रघुवर की गिरफ्तारी ने शहर में एक नया सत्ता का खेल शुरू कर दिया था, और सानवी विवान की कहानी में अभी कई मोड़ बाकी थे। क्या वे इस नए तूफान का सामना कर पाएंगे, या कोई और रहस्य उनके प्यार को परखने आएगा? लखनऊ की सड़कों पर रघुवर सिंह की गिरफ्तारी के बाद एक अजीब सी शांति थी, लेकिन सानवी और विवान जानते थे कि यह तूफान से पहले की खामोशी थी। रघुवर के समर्थकों ने दुष्प्रचार तेज कर दिया था। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही थीं कि विवान ने अपने पद का दुरुपयोग किया, और सानवी को स्कूल में एसपी की पत्नी कहकर ताने सुनने पड़ रहे थे। सानवी ने इन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन भारी था। वह नहीं चाहती थी कि विवान का करियर उनके प्यार की वजह से खतरे में पड़े। इसी बीच रुद्र, सानवी का छात्र, स्कूल में और अधिक समय बिताने लगा। सानवी ने देखा कि वह अब पहले से ज्यादा खुलकर बात करता था। एक दिन उसने सानवी को एक डायरी दी। मैम, ये मेरे भाई काव्य की है। इसमें कुछ ऐसा है जो शायद आपके और एसपी सर के काम आ सकता है। सानवी ने डायरी खोली तो उसमें रघुवर के कारोबार के कुछ और गुप्त राज लिखे थे, नाम, तारीखें और कुछ बड़े लोगों के कनेक्शन। सानवी ने तुरंत विवान को बताया। विवान ने डायरी को ध्यान से पढ़ा। सानवी, ये सबूत रघुवर को जेल में रखने के लिए काफी नहीं, बल्कि उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये खतरनाक है। सानवी ने उसकी आंखों में देखा और बोली, विवान, हमने हमेशा सच का साथ दिया है। अगर ये डायरी किसी को बचा सकती है तो हमें रुकना नहीं चाहिए। विवान ने सानवी का हाथ थामा और कहा, तुम मेरी हिम्मत हो सानवी, ये आखिरी जंग होगी। विवान ने अपनी टीम के साथ एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया। डायरी में लिखे नामों ने शहर के कुछ बड़े व्यापारियों और राजनेताओं को उजागर किया, लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम था अनघट, एक रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर जो रघुवर का असली संरक्षक था। अनघट अब छुपकर गैंग को चला रहा था और विवान के खिलाफ साजिश रच रहा था। विवान को पता था कि अनघट से टकराने का मतलब है अपने ही डिपार्टमेंट के खिलाफ जाना। एक रात जब विवान अनघट के ठिकाने पर छापा मारने की तैयारी कर रहा था, सानवी को फिर एक धमकी भरा कॉल आया। अपने पति को रोक लो, वरना तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। सानवी डर गई, लेकिन उसने हिम्मत बटोरी। उसने अपने पिता को सुरक्षित स्थान पर भेजा और विवान को कॉल किया। विवान, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन वादा करो तुम सुरक्षित लौटोगे। विवान ने जवाब दिया, सानवी, तुम्हारे लिए मैं हर जंग जीतकर लौटूंगा। छापेमारी रात के अंधेरे में हुई। विवान की टीम ने अनघट के गोदाम को घेर लिया। वहां से न सिर्फ अवैध सामान बरामद हुआ, बल्कि अनघट के कुछ विश्वास पात्रों ने उसके खिलाफ गवाही देने की हामी भरी। अनघट को गिरफ्तार कर लिया गया और उसका नेटवर्क पूरी तरह ढह गया। लखनऊ में यह खबर सुर्खियों में थी। विवान को लखनऊ का शेर कहा जाने लगा, लेकिन इस जीत की कीमत भी थी। अनघट के कुछ समर्थकों ने विवान के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करवा दी। सानवी को डर था कि यह जांच विवान का करियर खत्म कर देगी। एक शाम जब वह स्कूल से लौटी तो उसने देखा कि विवान घर पर नहीं था। उसका फोन भी बंद था।
घबराकर सानवी ने विवान के सहयोगी इंस्पेक्टर रवि को फोन किया। रवि ने बताया, मैम, सर को जांच के सिलसिले में दिल्ली बुलाया गया है, लेकिन चिंता न करें, उनके पास सच है। सानवी रात भर जागती रही, अपने और विवान के कॉलेज के दिनों को याद करती। उसने मन में ठान लिया कि वह विवान का साथ नहीं छोड़ेगी। दिल्ली में जांच के दौरान विवान ने डायरी और अन्य सबूत पेश किए। उसकी ईमानदारी और साहस ने जांच कमेटी को प्रभावित किया। अनघट के खिलाफ सबूत इतने पुख्ता थे कि जांच विवान के पक्ष में गई। उसे न सिर्फ बरी किया गया, बल्कि एक विशेष सम्मान से नवाजा गया। जब विवान लखनऊ लौटा तो सानवी उसे स्टेशन पर लेने गई। उसे देखते ही सानवी की आंखें भर आईं। तुमने वादा निभाया, उसने कहा। विवान ने उसे गले लगाया और बोला, और तुमने मुझे हिम्मत दी। कुछ महीने बाद सानवी और विवान ने अपने जीवन को और सुंदर बनाया। सानवी ने अपने स्कूल में एक नया प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और काउंसलिंग दी जाती थी। रुद्र, जो अब सानवी का सबसे प्रिय छात्र था, इस प्रोग्राम का हिस्सा बना। उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और एक दिन सानवी से कहा, मैम, मैं आपके और सर की तरह बनना चाहता हूं, सच्चा और हिम्मत वाला। विवान को एक और प्रमोशन मिला और उसे अब एक बड़े शहर में पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई। सानवी ने बिना किसी हिचक के उसका साथ देने का फैसला किया। उनके नए घर में, जहां सानवी के पिता भी अब पूरी तरह स्वस्थ थे, एक नई शुरुआत हुई। एक शाम जब सानवी और विवान अपने बगीचे में बैठे थे, सानवी ने कहा, विवान, क्या यह हमारा सुखद अंत है? विवान ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। सानवी, प्यार का कोई अंत नहीं होता, यह हमारी कहानी का एक और अध्याय है। उस रात लखनऊ की चांदनी में सानवी और विवान ने एक दूसरे का हाथ थामा। समाज की बातें, धमकियां और मुश्किलें अब उनके लिए सिर्फ यादें थीं। उनका प्यार, जो कॉलेज की कैंटीन की बारिश में शुरू हुआ था, अब हर तूफान को पार कर एक मिसाल बन चुका था। सानवी ने विवान की ओर देखा और कहा, तुम मेरे लिए हमेशा वही सादा लड़का रहोगे जो किताबें थामे मुस्कुराता था। विवान ने जवाब दिया, और तुम मेरे लिए वही हिम्मत जो मुझे हर बार जीत दिलाती है। उनकी कहानी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब वह सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि उन सभी की थी जो प्यार और सच पर यकीन करते थे। सानवी और विवान की मोहब्बत ने न सिर्फ उनके दिलों को जोड़ा, बल्कि एक पूरी दुनिया को दिखाया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। सानवी और विवान की कहानी से सबसे बड़ी सीख यह है कि सच्चा प्यार और ईमानदारी हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। चाहे समाज की बातें हों, जिम्मेदारियों का बोझ हो या खतरनाक चुनौतियां, अगर दिल में सच्चाई और एक दूसरे के लिए विश्वास हो तो कोई भी बाधा अजेय नहीं। उनकी कहानी सिखाती है कि प्यार सिर्फ भावनाओं का मिलन नहीं, बल्कि एक दूसरे की ताकत बनकर हर जंग जीतने का हौसला है। चाहे समाज की बातें हों, जिम्मेदारियों का बोझ हो या खतरनाक चुनौतियां, अगर दिल में सच्चाई और एक दूसरे के लिए विश्वास हो तो कोई भी बाधा अजेय नहीं। उनकी कहानी सिखाती है कि प्यार सिर्फ भावनाओं का मिलन नहीं, बल्कि एक दूसरे की ताकत बनकर हर जंग जीतने का हौसला है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।